क्या आप जानते हैं कि एक मसाला जो आपके डिप्रेशन को करेक्ट कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी आपको देता है? हल्दी ये एक ऐसा मसाला है जो सबके घरों में मौजूद होता है। हाय, मैं अफरा नाज। मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, सर्टिफाइड नेशनल और इंटरनेशनल डायबिटिक एडवाइजर हूँ, स्लिमिंग थेरेपिस्ट हूँ और चाइल्ड केयर एडवाइजर हूँ। आज हम बात करेंगे हल्दी और उसके गुण के बारे में। ये मसाला सबके घरों में मौजूद होता है और सदियों से इसका इस्तेमाल चलता आ रहा है। तो आज हम जानेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए किस किस तरीके से हमें इसको कंज्यूम करना चाहिए। हल्दी एक अदरक की फैमिली को बिलोंग करता है जो जमीन के नीचे उगता है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपको देता है, सेल्स को डीजेनरेट होने से स्लोअर डाउन करता है। एजिंग के साथ साथ डीजेनरेशन होगा ही होगा, बट अगर आप रेगुलरली हल्दी को कंज्यूम कर रहे हैं तो दैट माइट गेट स्लोअर डाउन टू द बेस्ट एक्सटेंट। हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए और हल्दी के सारे गुणों को हमारी बॉडी तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। शॉर्ट आपका ये सारा काम कर्क्यूमिन ही करता है जो हमारी हल्दी में प्रेजेंट होता है। हल्दी आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देने के साथ साथ डिजेनरेटिव डिजीजेस होते हैं, जैसे आर्थराइटिस हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गया, लिवर डिजीजेस हो गए, उन सब को भी वो हील अप करने में हेल्प करता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आपको देता है। जिनको एंटी एजिंग से इश्यूज होता है वो अपने स्किन एप्लीकेशन के लिए हल्दी को यूज़ कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन कट और ब्रूसेस। उसको फ्लैट स्किन सरफेस पे ही अप्लाई किया जा सकता है। हल्दी हमारे ब्रेन सेल्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए भी वो हेल्प करता है। आपके स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शंस को भी हील अप करता है। कॉमन कोल्ड, फ्लू, कफ में भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। फैट सेल्स को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और कैंसर को फाइट करने में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। किसी किसी को एंजाइना की काफ़ी तकलीफ रहती है तो उसमें हल्दी बहुत इफ़ेक्टिव है। पुराने ज़माने में हल्दी को एज अ डाई यूज़ किया जाता था, तो आप एज एन ऑर्गेनिक डाई भी हल्दी को यूज़ कर सकते हैं। हल्दी हमारे खून को साफ करने में काफ़ी हेल्प करता है और ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर्ली रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। तो हमने अब जान लिए हैं हल्दी के गुण। अब आइए हम जानते हैं कि हल्दी को लेना किस वे में सबसे बेनिफिशियल रहता है। हल्दी हर घर में यूज़ होने वाला एक मसाला है जिसको हम एक हर्ब बोलते हैं। तो हल्दी को हम यूजुअली करी में यूज़ करते हैं। आप उसको सैलड्स पे ले सकते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मोस्टली उसको सैलड के ऊपर स्प्रिंकल करके यूज़ किया जाता है विद अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर। आप उसको हनी के साथ यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट अ डायबिटिक। उसको कर्ड में आप मिक्स कर सकते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसको हॉट वाटर में मिक्स करके डेली कंज्यूम कर सकते हैं। किसी को कोल्ड, फ्लू या कफ या एलर्जीज बहुत जल्दी होता है या मौसम चेंज होने पे बहुत कॉमनली हो जाता है, तो तब आप उस समय बॉइल्ड वाटर में मिक्स करके, ये ध्यान रखेंगे बॉइल्ड वाटर ठंडा होना चाहिए लेकिन उबला हुआ पानी होगा। उबले हुए पानी को ठंडा करके उसमें 1 चम्मच यानी 3 से 4.5 ग्राम तक हल्दी उसमें मिक्स कर सकते हैं और पूरे दिन में उसको सिप बाय सिप आप कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये बच्चों को नहीं दिया जा सकता है, बट इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ फॉर किड्स इफ गिवन इन मॉडरेशन। छोटे बच्चे को कॉमन कोल्ड या फ्लू या कफ से बचाने के लिए आप एक नॉर्मल वाटर में, ग्लास में एक वाटर रखेंगे दैट हैज़ टू बी बॉइल्ड। उसमें आप 1 टीस्पून, लेस, इट मस्ट बी लेस देन 3 ग्राम्स, 1 टीस्पून हमारा 5 ग्राम्स का होता है, तो शॉर्ट हम लोग छोटा मोटा हाथ आधा चम्मच मान के चलते हैं। तो आधा चम्मच आप उस पानी में मिक्स करेंगे एंड देन लीव इट फॉर अबाउट 10 मिनट्स। जब आप देखेंगे कि उसके ऊपर हल्दी का पाउडर इज सेटल्ड ऑन द लेयर ऑफ द वाटर, उसको आप रिमूव करके एंड 1 टीस्पून यू कैन गिव टू योर किड इफ इट इज अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज। अगर वो 12 साल से ज़्यादा का है तो आप उसको नॉर्मल लाइक इन एडल्ट 1 टीस्पून या हाफ अ टीस्पून उसको रेगुलरली बेसिस पे दे सकते हैं। कुछ मिथ्स हैं कि हल्दी को हम लोग कंज्यूम गर्मियों में नहीं कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। हल्दी इन मॉडरेशन, मैक्सिमम क्वांटिटी आप उसका एज एन एडल्ट 4 to 6 ग्राम्स पर डे कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें आपका मिल्क,
आपका करी, राइस, वाटर एक्सेट्रा में इंक्लूड करके इजीली आ जाता है। अगर आपको वैसे नहीं पसंद है तो आप उसको सिर्फ करी में भी यूज़ कर सकते हैं, बट करी में इट मस्ट नॉट एक्सीड मोर देन 2 ग्राम्स। किसी किसी को अगर गिरने से बंद चोट लग गई है यानी हिडन ब्रूसेस आ गए हैं तो आप उस पर हल्दी का लेप भी अप्लाई कर सकते हैं। द बेस्ट वे विल बी हल्दी विद मलाई। आप मलाई में ½ टीस्पून हल्दी को मिक्स करिए और उसको अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करिए एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू एन इफेक्ट। एक बात आपको याद रखना है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक मटेरियल सब्सटेंस है, तो आपको एक ही यूज़ में इफेक्ट नहीं आएगा। You might need 3 to 5 days to get the 100% effect, but it will definitely show you some effect. आप हल्दी को बटर के साथ, घी के साथ, कर्ड के साथ, क्यूकम्बर के साथ भी रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है तो आप उसको हॉट वाटर में 2 to 3 pinches ऑफ कर्क्यूमिन से गार्गल्स करा सकते हैं, बट विद अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर इन इट। ब्लैक पेपर ज़्यादा होने की वजह से वो आपके टॉन्सिलाइटिस को इरिटेट कर सकता है, जिससे इन्फ्लेमेशन पैदा हो सकती है, तो इट हैज़ टू बी इन लिमिटेड क्वांटिटी। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि कर्क्यूमिन के साथ हम लोग ब्लैक पेपर क्यों इन्वॉल्व करते हैं, क्यों इंक्लूड करते हैं। उसका सबसे ईजी येट मोस्ट इफेक्टिव आंसर है कि कर्क्यूमिन इज बेटर एब्जॉर्ब्ड व्हेन यूज्ड विद ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। अब हमने जान लिया है कि कर्क्यूमिन को हम लोग किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और वो हमारी बॉडी में किस किस तरह से काम आता है, और कर्क्यूमिन कौन कौन से फूड्स के साथ हमें लेना चाहिए। तो अब हम एक बार और बात कर लेंगे कि कर्क्यूमिन को किस तरह से नहीं लेना चाहिए। अक्सर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अदरक की फैमिली से है तो फ्रेश कर्क्यूमिन को वो ऐसे ही च्यू कर जाते हैं। नेवर डू दैट। कभी भी कर्क्यूमिन को रॉ च्यू करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रादर इट माइट बर्न योर गम्स और ओरल अल्सर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपके थ्रोट में आपको इन्फ्लेमेशन होगा, इचिंग होगा, खारिश हो सकती है किसी को, जो बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ले मैन लैंग्वेज में आपको कोई कंप्लेन करेगा कि हमें ऐसा लग रहा है अंदर जलन हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपने कर्क्यूमिन या तो फ्रेश च्यू किया है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया है। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि कर्क्यूमिन को आपने कितना अमाउंट में लेना चाहिए, तो बेटर यही है कि उससे ज़्यादा अमाउंट में एक्सीड ना करें। दूसरा, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो हम उसको हमेशा गर्म पानी में देते हैं, बट नॉट इन डायरिया। डायरिया में आपको हमेशा कोल्ड वाटर में देना होता है, दैट टू नॉट मोर देन अ पिंच। 1 पिंच से ज़्यादा आपने कर्क्यूमिन नहीं यूज़ करना है इफ़ द पेशेंट हैज़ डायरिया या लूज मोशंस। छोटे बच्चों को नोजिया हो जाता है तो आप उसको गर्म पानी एंड अ लिटिल बिट ऑफ लेमन के साथ थोड़ी सी हल्दी उनको दे सकते हैं। किसी किसी को लेमन सूट नहीं करता है तो आप हनी के ऊपर जस्ट अ पिंच और 2 ऑफ टर्मरिक देके जस्ट हीट अ लिटिल बिट और आप उसको डेली कंज्यूम करने के लिए दे सकते हैं। आई होप आपको हल्दी के फ़ायदे आज मालूम होंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। कोई भी आपके क्वेरीज, क्वेश्चंस हो तो यू कैन लीव इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।